आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.8। इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया? डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर उसके डायमीटर का 1/4 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। इनके वॉल्यूम्स का फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम लेट करते हैं r रखते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। लेट r बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ रेडियस को मैंने कैपिटल R लेट किया। अर्थ रेडियस को मैंने कैपिटल R लेट किया। तो डायमीटर किसके बराबर है? डायमीटर ऑफ द अर्थ किसके बराबर होगा? रेडियस का ट्वाइस होता है डायमीटर, 2r। ये डायमीटर का तो डायमीटर ऑफ द मून किसके बराबर होगा? क्वेश्चन में क्या दिया गया? डायमीटर ऑफ द मून जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। 1/4 डायमीटर ऑफ द 2r। इसको सॉल्व करके आएगा r/2। ये निकला हमारे पास डायमीटर ऑफ द मून। तो रेडियस ऑफ द मून किसके बराबर होगा? ऑफ द मून इज इक्वल टू रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, दैट इज हाफ ऑफ r/2 which is equal to r/4 which is the diameter of the moon। ये निकला हमारे पास रेडियस ऑफ द मून r/4। रेडियस ऑफ द किसके बराबर है? r के बराबर है। तो therefore अब इनके वॉल्यूम्स का फ्रैक्शन फाइंड करो। वॉल्यूम ऑफ the moon upon volume of the earth किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम ऑफ द मून को फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई इसका रेडियस r/4 है तो r/4 का क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब। r रेडियस ऑफ द क्या है? r का which is equal to 4/3 by 4/3 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? r/4 का होल क्यूब है, r का क्यूब, r क्यूब 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इस डिवाइड किसी में मल्टीप्लाई ना हो तो नीचे वाले का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। r क्यूब का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/r क्यूब दोनों साइड से कैंसिल which is equal to 1/64। ये आया हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ये हो गया इनके वॉल्यूम्स का फ्रैक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताना है एक हेमिस्फेरिकल बॉल जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें कितने लीटर मिल्क इसकी कैपेसिटी, कितने लीटर मिल्क का होल्ड करता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल किसके बराबर है? 10.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो रेडियस किसके बराबर आएगा? रेडियस ऑफ द बॉल किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस। तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? therefore वॉल्यूम ऑफ द किसके बराबर होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब which is equal to 4/3 पाई की जगह 22/7 into r क्यूब का हम लिखेंगे r is equal to किसके बराबर आता है? 5.25 का होल क्यूब। इसको कैलकुलेट करो तो ये निकलेगा हमारे पास इसकी कैपेसिटी किसके बराबर आता है? करो कैलकुलेट करने पे मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? सॉरी 4/3 बॉल की शेप हेमिस्फेरिकल है, यहाँ 2/3 2/3 पाई r क्यूब। तो ये मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आ जाएगा? 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर्स में चेंज कर रहे तो मैं लिखूंगा 303.18
7 और डिवाइड कर इसको किससे 1000, ये हो गया लीटर्स में चेंज, ये आ जाएगा 0.3031 लीटर्स इसका इसकी कैपेसिटी आ गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हेमिस्फेरिकल टैंक है मेड अप ऑफ आयरन शीट जिसकी थिकनेस कितनी 1 सेंटीमीटर है एंड इनर रेडियस कितना दिया गया 1 मीटर। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल शेप में है और इसमें इसकी थिकनेस है जो कितनी 1 सेंटीमीटर थिकनेस है और इसका रेडियस जो है वो कितना है 1 मीटर के बराबर है। तो हमने इसमें जो आयरन यूज हुआ है उस आयरन का वॉल्यूम फाइंड करना है, ये आयरन का वॉल्यूम फाइंड करना। तो ये वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, आउटर रेडियस और इनर रेडियस फाइंड करेंगे। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को हम माइनस करेंगे कि आएगा वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले देखो इनर रेडियस किसके बराबर है 1 मीटर, थिकनेस किसके बराबर दी गई है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ये मीटर्स में किसके बराबर आता है विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर्स। आउटर रेडियस इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 प्लस 0.01 विच इज इक्वल टू 1.01 मीटर्स के बराबर। तो इसका वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज किसके बराबर होगा, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करो, आउटर वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब की जो 1.01 का क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। इसमें 4/3 पाई कॉमन निकाले तो 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, पाई की वैल्यू 20/7 यहाँ पे यूज करके इसको आगे कैलकुलेट करो और निकलेगा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया दिया गया है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें सबसे पहले हम रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड करते हैं। लेट करो r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर मैंने r लेट किया, तो सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा सरफेस एरिया उस केस में किसके बराबर आएगा 4 पाई r स्क्वायर इसका सरफेस एरिया। बट गिवन सरफेस एरिया क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट जो हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा गिवन सरफेस एरिया के बराबर, which implies that 4 into 22/7 into r square is equal to 154 implies that r square किसके बराबर आएगा 154। ये 7 उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 4 into 22 ये डिवाइड में 22 और 22 7 54 which is equal to किसके बराबर आएगा 7/4 का क्या आता है √2 का होल स्क्वायर। r स्क्वायर इसके बराबर है, therefore r is equal to किसके बराबर आएगा 7/2। r is 7/2, therefore volume of the sphere find करना था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या 4/3 पाई r क्यूब which is equal to 4/3 into पाई किसका 22/7 into r क्यूब किसका 7/2 into 7/2 into 7/2। इससे एक आंसर इसको कैलकुलेट करके निकालो आप, इसका निकलेगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद ही होमवर्क करना है।
ये आप खुद से देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व करता हूँ। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस और इन सरफेस एरिया कैपिटल S are melted to form a sphere with surface area capital S dash. Find the radius R dash of the new sphere. 27 स्फीयर्स हैं, आयरन स्फीयर्स हैं, इनका रेडियस क्या है स्मॉल r और सरफेस एरिया क्या कैपिटल S। इन सब को मेल्ट करके एक ही स्फीयर बनाई जिसका सरफेस एरिया क्या है S डैश, और हमें इसका रेडियस फाइंड करना है जो इनको मेल्ट करके जो बनाया उसका फाइंड करना सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 से 8 आपको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 27 into volume of the spheres of radius r, spheres of radius r, जो रेडियस r और स्फीयर्स हैं इनके वॉल्यूम इनटू 27 के बराबर आएगा क्योंकि इनको मेल्ट करके अपनी ये बनानी है। तो इसका मतलब इन दोनों का वॉल्यूम में 27 इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r के बराबर आ जाएगा, which implies that volume of new sphere किसके बराबर होगा 4/3। अब न्यू स्फीयर का रेडियस क्या है r डैश, 4/3 पाई r डैश का क्यूब, और यहाँ से आएगा 27 इंटू 4/3 पाई, इनका रेडियस क्या है r क्यूब के बराबर, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब के बराबर। इसको मैं लिख सकता हूँ 3r का होल क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, देयरफॉर r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 3r के बराबर, 3 टाइम्स r। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब जो हमारे पास वो जो रेडियस r वाली थी वो सरफेस एरिया s है, और जो न्यू स्फीयर उसका सरफेस एरिया s डैश है, इन दोनों का देखिए किसके बराबर आता है, s अपॉन s डैश इज इक्वल टू, इसका रेडियस r पे आएगा 4 पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस r डैश पे आएगा 4 पाई r डैश स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर अपॉन r डैश की वैल्यू क्या है 3r के बराबर, इस r डैश की वैल्यू 3r का होल स्क्वायर, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये आ जाएगा किसके बराबर r स्क्वायर का, r स्क्वायर ऐसे ही, और यहाँ पे इनका होल स्क्वायर आएगा 9r स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू 1/9। देयरफॉर इनका रेशियो फाइंड करते हैं, रेशियो क्या है 1:9, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:9 इसका आंसर। Next is the last question है, capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm। ठीक है, इसका क्या है diameter 3.5 mm दिया गया। How much medicine is needed to fill this capsule? इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो जितने इसका वॉल्यूम होगा उतनी मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पे निकालते हैं, सबसे पहले डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल कैप्सूल, क्वेश्चन नंबर 10 है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल कैप्सूल कितना है 3.5 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर इसका डायमीटर। रेडियस किसके बराबर आएगा, रेडियस r रखें तो ये आ जाएगा 3.5 अपॉन 2, which is equal to किसके बराबर आता है 1.75 मिलीमीटर। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल, कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल किसके बराबर होगी, कैपेसिटी
स्फेरिकल शेप है तो 4/3 पाई r क्यूब which is equal to 4/3 pi is got 10^7 into r cube is got 1.75 का क्यूब which is equal to, इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आती है 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये इसका आंसर। तो ये हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर 20 के साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करते हैं, आज के लिए नहीं।